बिहार की राजनीति में सबसे बहुचर्चित जो चेहरा इस वक्त है वो है सम्राट चौधरी। जी हाँ साथियों, सम्राट चौधरी ने बिहार के 40वें मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है और उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व का स्थान लिया है जो लगभग 10 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहे और एक बेदाग छवि और एक बहुत ही अव्वल दर्जे के राजनेता के रूप में जाने जाने वाले नीतीश कुमार का उन्होंने स्थान लिया है। और नीतीश कुमार ने अपनी बढ़ती उम्र को इसका जिम्मेदार संभाला, बताया और उन्हें माना कि अब नए लोगों को बिहार की कमान संभालनी होगी, नए लोगों को बिहार की जिम्मेदारी उठानी होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे धाकड़ और सबसे जो बहुचर्चित विधायक है वहाँ पर तारापुर से वो चुनाव लड़ते हैं। तारापुर उनकी विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ से वो लगातार चुनाव लड़ते हैं और इस बार उन्हें मौका मिला मुख्यमंत्री पद पर जाने का। यहाँ इससे पहले वो बिहार के डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम रहते हुए बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी और लोग पहले से ही कयास लगा रहे थे कि अगर नीतीश युग का अंत होता है, अगर नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से स्वतः इस्तीफा देते हैं तो अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होगा। जी हाँ, सभी राजनीतिक विशेषज्ञ यही कल्पना कर रहे थे नीतीश कुमार अगर स्वतः हटें तो ही उनको कोई हटा सकता है, अन्यथा ऐसा कोई भी नहीं जो उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटा पाए, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे मस्तिष्क से जाने जाते हैं जो राजनीतिक उठापटक करने में माहिर है, या यूँ कहें दल बदलने में जो उनको महारत हासिल है। वो कुछ भी संकोच नहीं करते हैं कि मेरे बारे में और लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, मुझे कब क्या करना चाहिए, इसकी वो कुछ भी चिंता नहीं करते। नीतीश कुमार जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार में जो कार्य करे थे वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ कार्य करे थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से वहाँ पर एक आतंक सा मचाया था और जिस प्रकार से बिहार एक अलग ही पहचान थी जिस बिहार की, वो बिहार लगभग कुछ सालों से अपने अच्छे मुकाम की ओर बढ़ता है और कुछ अच्छी उपलब्धियां अर्जित करता है। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी को उसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। देखते हैं किस प्रकार से सम्राट चौधरी अपने पद का निर्वहन करते हैं। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से रोजगार की समस्या है, सम्राट चौधरी उसको कुछ कर पाएंगे? क्या बिहार में सम्राट चौधरी कोई उद्योग लगा पाएंगे? क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बिहार में और वहाँ पर रोजगार की तो सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ पर रोजगार के साधन नहीं हैं। अगर इससे पहले इंडस्ट्रीज थी तो वहाँ के जो लोकल तानाशाह थे, जो लोकल छोट भाई थे, वो उनको उठाकर ले जाते थे और अपना प्रभुत्व स्थापित करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि वहाँ पर चिकित्सा की बहुत ज़्यादा कमी। जी हाँ, चिकित्सा के मामले में भी बिहार बहुत पिछड़ा है, क्योंकि वहाँ पर इतनी अराजकता, इतनी गुंडागर्दी और कि उसका आकलन आप खुद कर सकते हैं, गूगल करके जान सकते हैं कि किस हिसाब से वहाँ पर गुंडागर्दी। उसके बाद आता है शिक्षा में या तो बिहार के जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे के हैं और उसके बाद 95 से 90% लोग बहुत ही निम्न स्तर की वहाँ पर शिक्षा है और जिसका खामियाजा पूरे बिहार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बिहार एक ऐसे राज्य के रूप में जाना जाता है जहाँ पर प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की राजनीति ने उस प्रतिभा को डामाडोल कर दिया, उस प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, इस प्रतिभा को छुपा के रखा, क्योंकि बिहार में गुंडा राज, जंगल राज चरम सीमा पर था। लेकिन नीतीश कुमार के आने से बेशक वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हुई और अब दायित्व बनता है सम्राट चौधरी। आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी क्या अपना पद सम्राट चौधरी से निभा पाएंगे या केवल भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के रूप में वो नाचेंगे और जो केंद्र सरकार चाहेगी वो करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी करी थी
और उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी उनकी सरकारें होती हैं, सर्वप्रथम कुछ करे या न करे, वहाँ पर शराब हर कदमों पर मुहैया कराती है। अब सबसे बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी को ये होगी कि बिहार में वो क्या स्थायी तौर पर शराब की दुकानें खोलेगी, या ऐसे ही चोरी चोरी छुपे छुपे जिस प्रकार से नीतीश कुमार के शासनकाल में शराब बिकती थी, क्या ऐसा ही रहेगा। जी हाँ, सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 की आयु में हुआ था और वो लखनपुर में पैदा हुए थे। बिहार के लखनपुर में उनका जन्म हुआ था और तब से वो राजनीतिक लगभग 30 वर्षों से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि निभा रहे हैं, राजनीतिक जो दिनचर्या है उसको कर रहे हैं। इससे पहले वो आरजेडी में भी रहे और इससे पहले वो जेडीयू में भी रहे। जी हाँ, सभी पार्टियों से उनका संबंध रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो पिछले 9 सालों से स्थायी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे और उसका उनको इनाम भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दिलाई और उनको बिहार की कमान सौंपी। बहुत अच्छे पदों पर तैनात रहे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री रहे, विधान परिषद के वो सदस्य भी रहे और अनेक कैबिनेट मंत्री में भी उनका दायित्व देखने को मिला। और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी, जी हाँ, सम्राट चौधरी एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक दबंग राजनेता के रूप में उनकी छवि है और एक ऐसे व्यक्तित्व को वो अपना आदर्श मानते हैं जो सबका अपना आदर्श है, जो है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, पिछले कुछ समय से वो लगभग नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श बताते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीतिक ये उनका बहुत अच्छा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श माना और उससे प्रभावित होकर ही उनको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। जी हाँ, लेकिन सम्राट चौधरी का सबसे जो कमजोर पॉइंट है वो उनकी शिक्षा। विपक्षी उनके जो विरोधी हैं वो अक्सर यही सवाल पूछते हैं, सम्राट चौधरी की शिक्षा क्या है? क्या सम्राट चौधरी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर पाए? क्या सम्राट चौधरी कोई स्नातक की डिग्री ले पाए? यही सवाल, यही टीस अक्सर आप देखेंगे तो उनको मायूस करती है, उनको हताश करती है। लेकिन सभी को पता है बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वही टैलेंट देखने को मिला सम्राट चौधरी का। इस बार कोई उनको बाधा नहीं आई शिक्षा के कारण कि उनको बिहार के जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है उसको वो वहाँ तक न पा पाए। विरोधी अक्सर यही प्रश्न पूछते हैं कि इन्होंने हाई स्कूल नहीं किया और वो बताते हैं एक निजी कॉलेज से मैंने एक कोर्स करा है और आप वहाँ पर जाके उसको पता करिए कि मैंने वहाँ पर कोर्स करा है। मीडिया के समूह को इस बात पे ही हमेशा नतमस्तक रहते हैं, इस बात का ही सवाल नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कितना अपना योगदान दिया या उन्हें कहाँ तक शिक्षा अर्जित करी। अब सभी की निगाहें लगी पड़ी हैं, टकटकी लगाया पड़ा है पूरा बिहार कि सम्राट चौधरी क्या करेंगे। क्या बिहार को पलायन से रोकने में सफल रहेंगे? क्या बिहार में एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करेंगे कि समूचा बिहार उनका कायल हो जाए, या यूं ही सम्राट चौधरी आएंगे और चले जाएंगे? आप बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय। क्या सम्राट चौधरी बिहार के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार थे? क्या सम्राट चौधरी से भी अच्छे वहाँ पर कोई मंत्री या राजनेता था? लेकिन नीतीश कुमार का उन्हें दायित्व निभाना होगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में बिहार को ऊंचाई के ग्राफ पर ले जाने में उन्हें सफलता अर्जित करी, वो ग्राफ अगर कहीं न कहीं नीचे आता है तो समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी अपने पद को सही तरह नहीं निभा पाए, अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण मन से वो निर्वहन करने में असफल रहे। जी हाँ, बिहार देख रहा है, टकटकी लगाए रखा है बिहार सम्राट चौधरी के हर एक स्टेप पर, और हर बिहार की एक ही तमन्ना, सम्राट चौधरी बिहार में अपना प्रभुत्व स्थापित करे, बिहार को एक अच्छी राह की ओर ले चले और एक सुदृढ़ माहौल बने। लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है शासन प्रशासन की सब शानदार जोड़ी के कारण जिस प्रकार से राज्य आगे बढ़ता है, वो बिहार को वो देखना चाहते हैं।